तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि भैया कि आप अपनी वीडियो कब स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने आज से अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग को बता दें कि देखिए, रियल नंबर का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे रियल नंबर्स का। क्लास 9th में आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे और क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर। दोनों का स्टार्टिंग जो होती है नंबर से होती है। तो नंबर की शुरुआत हम करते हैं। तो आप पूछेंगे भैया नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर क्या होते हैं, नंबर कैसे होते हैं। तो देखिए, जब पहली बार जब नेचर बना, जब प्रकृति बनी, तो नेचर पर इंसान आए। तो इंसानों ने पहले हमें बताया कि गिनना स्टार्ट किया। तो इंसानों ने जब गिनना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखिए, जैसे उन्होंने पहले एक पेड़ देखा, मान लीजिए पेड़ देखा, तो उन्होंने इसको बोल दिया 1। फिर यही दूसरा पेड़ दिखा, तो फिर उन्होंने देखा कि दूसरा पेड़, तो इसको 2। तो यहाँ से हमारी 1 2 3 4 5 की स्टार्टिंग हुई। मान लीजिए आपको पेड़ से नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने एनिमल देखा, तो उन्होंने उसको बताया कि एक एनिमल, 2 एनिमल, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 की स्टार्टिंग हुई। तो यही जो हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं, उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। हमारी यहाँ से स्टार्टिंग क्या हो गई, नेचुरल नंबर की। फिर जब हमारा आया जीरो का इन्वेंशन हुआ, इंडिया में हुआ था। तो जब हमारा जीरो आया, तो जब जीरो आया तो वहाँ से हमारा होल नंबर की स्टार्टिंग हुई, जिसमें 1 2 3। तो हमारी होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जब जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो उसे होल नंबर कहते हैं। फिर देखिए, जो प्राइम नंबर होता है, ऐसे नंबर जो 1 और खुद से कटते हैं, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और इटसेल्फ से कटते भी हैं और कई संख्याओं से कटते हैं। जैसे हमारा होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और इसमें होता है 2 3 5 7 एक्सेट्रा। इसमें देखिए, दो जो होते हैं, 2 1 से कटता है और इटसेल्फ से कटता है। 3 जो होता है 1 से कटता है, इटसेल्फ से कटता है। इसको आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें हम सबसे मेनली बात करने वाले हैं रेशनल नंबर। इसमें बात करने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें 2 चीज़ बात करेंगे, पहला तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें होता है p/q के फॉर्म में, जहाँ पर q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में है। पूछेंगे भैया p/q के फॉर्म का क्या मतलब होता है। ऐसे नंबर जैसे देखो, यहाँ पर लिखा जाता है 2/3, 4/5, 4/2, 6/8। ऐसे जो नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। हमारे आते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, और इसमें क्या होता है, q इज इक्वल टू 0 हो सकता है, p/q के फॉर्म में ना हो, नॉट इक्वल टू p/q के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, जो हमारे रूट में होते हैं। जैसे रूट जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं √5, √7, √8, √3। ये सब सारे हमारे जो रूट वाले नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। आप पूछेंगे भैया जो रियल नंबर नहीं होते, वो कौन से नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है जो आगे की तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसमें तो हम सारी एनसीईआरटी बात करेंगे, आगे एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी कराएंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन होंगे सारे एनसीईआरटी के होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जो हमारे रियल नंबर नहीं होते हैं, वो जो हमारे रियल नंबर, मान लीजिए बात बता दिए कि भैया जैसे मान लीजिए -3, इसके अंदर माइनस आ जाए, तो आप लोग को एक क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में ये नंबर सारे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे नंबर हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो नंबर रियल नहीं होते उसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आप लोग क्लास टीचर से या स्कूल टीचर से पूछते हैं कि सर जैसे जो नंबर रियल नहीं होते कौन से नंबर होते हैं, तो टीचर आपको डांट देते हैं। तो जो नंबर रियल नहीं होते कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप लोग को क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग नंबर की शुरुआत देखिए यहाँ से कर लिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, q जो जीरो ना हो। जैसे मान लीजिए 1/0, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। समझ में आ रहा होगा। तो देखो जो हमारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, तो देखो जो ये सब सारे नंबर्स हैं, तो हमें इनका यूज़ कहाँ से पड़ा। तो देखो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, हमारे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो हमारे सारे होते हैं, देखो जैसे नेचुरल नंबर में होता है 1, तो 1/1 ये भी p/q के फॉर्म में है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो भी रेशनल होता है। होल नंबर भी होता है, वो भी रेशनल होता है। जैसे होल नंबर में 0/1 ये भी हमारा p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो सारे नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब सारे हमारे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। तो सारे नंबर जो होते हैं रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, ये सब सारे नंबर हमारे जो होते हैं, यही नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड से मिलकर बनते हैं। फिर हमारा आता है इंटीजर्स। जैसे देखो इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये हमें कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे मान लीजिए ये शुरुआत तब हुई, जैसे कोई आपसे पैसे उधार लिया, फिर आपको कोई पैसे दिया, तो जो पैसे उधार लेता है वो आपका निगेटिव होता है। जो आपको पैसे देता है, आपके पास पैसे आया, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव की जब शुरुआत हुई, तो इसी को कहते हैं इंटीजर्स। देखो हम इसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर आ गया हमारा 0, फिर यहाँ से जो हम लेफ्ट जाते हैं -1, -2, -3 सो ऑन, इसी को कहते हैं हमें निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और जो हमारे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स की शुरुआत यहीं पर हुई। तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, उसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 1/1, तो यहाँ पर आ गया। अगर यहीं पर आ गया 3/2, इसको जब काटेंगे तो 2 1 2 होता है, 2 5 10, 1.5, इसको भी यहाँ पर नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो जो सारे हमारे रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद आएगा यूक्लिड डिविजन लेम्मा के ऊपर, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 कराई जाएगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।